आपने आयुर्वेदा में शिलाजीत यूज किया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एवरीडे यूज़ करता हूँ। भाई मेरे को लगता है कि मैं ना बहुत छोटी एज से काम कर रहा हूँ। एज ऑफ 16 से मैंने अपने डैड की शॉप पे बैठना शुरू कर दिया था। एक गांव में हमारी शॉप है मोहाली के पास ही। तो मैं फैब्रिक का काम करता था। तो मैं स्ट्रीट स्मार्ट हूँ। मैं मतलब बहुत छोटे होते से काम कर रहा हूँ। पर मैं अभी जो फ़र्क देखता हूँ जनरेशन में, वो देखता हूँ कि अब की जनरेशन ना मेहनत करके राज़ी नहीं है। उनको सब कुछ सिर्फ फ़ोन से चाहिए। उनको सब कुछ चाहिए कि हमारे पास फ़ोन है, हम इससे कमा लेंगे। इफ़ वर्ड की ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो तुम क्या करोगे? एट द एंड मेहनत काम आएगी। हम बच्चे होते रहे, हम ग्राउंड में खेलने जाते थे। और हम धूप लेते थे, सब कुछ करते थे। वहाँ से स्पोर्ट्स से हम एक्टिव भी रहे, एक्टिविटी हमारी बढ़ती रही है। आज अगर मैं अर्जाइल हूँ, मैं शोज़ को समझता हूँ, इट्स जस्ट कि मैंने वो सारी चीज़ें पहले कर रखी हैं। अब अगर आप देखोगे तो हमारे घर खुद के बच्चे भी हैं, वो पबजी खेलते हैं। उनका गेम बाहर कुछ है ही नहीं। सो मुझे लगता है कि मैं ये बोलता हूँ कि सबको कि मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और तुम्हारा एक फोकस रहना हर चीज़ को लेकर कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है। प्लान बी नहीं होना चाहिए। प्लान बी तब होना चाहिए जब तुम्हें लगे यार, और मेरे को लगता है कि अगर यार, मैं सिंपल बोलता हूँ कि अगर तुमने एक्टर बनना था और तुम नहीं बन पाए, तो गलती तुम में है, तुम्हारे फोकस में है, तुम्हारी मेहनत में है। क्योंकि अगर तुम मेहनत करते तो हम कौन सा यार कोई ऐसे थे कि हमारा कोई यहाँ पे गॉडफादर था। हम तो खुद ऐसे हैं, कभी फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा है ही नहीं जो कभी बॉम्बे आया हो। आई एम द ओनली वन जो बॉम्बे आया था पहली बार। सो अगर तुम्हारी मेहनत में कमी है तो तुम्हारी जिंदगी में कमी रहेगी। तो आई थिंक वही मैं कभी महसूस करता हूँ। जिंदगी में कहते हैं ना, जिस चीज को मना करते हो और वही चीज पीछा करती है। बिग बॉस में कभी जाना नहीं था और लाइफ पार्टनर तो कभी नहीं चाहिए था वहां से। बट देखो हम दोनों का पहला रिएक्शन एक दूसरे को देख के था, नो नो No. नो, शी इज टू स्वीट। Oh yeah, no no no, And Prince, he's no, not my kind. he's not my type. मतलब मिलने के बाद तो मैं सिंगर भी हूँ, तो मैं अपने गाने भी करता हूँ। तो मतलब मिलने के बाद तो मैं सारे काम ज्यादातर इसके साथ ही करता हूँ। मतलब ये मैं इसको बोलता हूँ, तू चुंबक है, लाइक यू आर अ मैग्नेट, है ना, कि मैं कहीं भी जा रहा होता हूँ ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ये उस चीज में आ ही जाती है। तो मतलब बेबी, अभी मुझसे बेटर ऑप्शन मिलता नहीं है तो क्या करें, मैं आती हूँ। वो तो लाइफ में नहीं है। सही है, सही है। भाई मुझे लगता है कि जिस इंडस्ट्री में हम हैं, सब मेकअप यूज़ करते हैं, पर कुछ ऐसे केस होते हैं मैं भागता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी स्किन, अभी जैसे आप बात करो ना, कि हम उस ज़माने में पहुँच चुके हैं कि जहाँ पर हम अपने कल्चर को भूल जाते हैं कि असली चीज़ें आयुर्वेदिक ही हैं। कि जितनी हम पुराने घर के नुस्खे यूज़ करते हैं, वो इफेक्ट उन्हीं से बढ़ता है। पर आजकल हम ऐसे हो गए कि हमें जेब से अगर निकलना है तो हमारा बाहर की चीज़ निकल जाइए यार, कि ये मैक दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए। इंपॉर्टेंट था कि लोगों को पता है हम ये यूज़ करते हैं, पर हमें अंदर पता है कि वो चीज़ें हमें ख़राब कर रही हैं। हम उसको मानने को तैयार नहीं है। मैं ऐसा ही हूँ जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं आयुर्वेदिक चीज़ें बहुत यूज़ करता हूँ लाइफ में। मैं वैसे ही पंजाब से हूँ, तो मैं जितनी देसी चीज़ें होती हैं, मैं उन्हीं को बिलीव करता हूँ, उन्हीं को यूज़ करता हूँ। और येस, मेरे को लगता है कि जितना मेकअप लड़की के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना लड़कों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम ऐसी फील्ड में हैं। अगर हमें अच्छा दिखना है और हमें लगता है कि हमें अपनी पर्सनैलिटी को और ग्रो करना है, तो मुझे लगता है मेकअप यूज़ करना चाहिए। अच्छा, तो आप आयुर्वेदा बड़ा यूज करते हो। आपने आयुर्वेदा में शिलाजीत यूज किया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एवरीडे यूज़ करता हूँ। तो यार एक बात बताओ, शिलाजीत के ना बड़े खराब परसेप्शन बना हुआ है। शीला जी, लोगों को लगता है दिस ओनली फॉर सेक्स। हाँ। दैट्स नॉट द ट्रूथ। अगर आप देखोगे, शीला जीत बनती है पहाड़ों में, है ना, जहाँ पर जहाँ पानी बिल्कुल सा क्रैश करता है, उसकी काई होती है, उससे शीला जीत बनती है। दिस सो पावरफुल। अगर आपके जॉइंट्स में पेन है, अगर आप शीला जीत खाते हो तो वो जॉइंट पेन ठीक हो जाएगा। ये लोगों को नॉलेज ही नहीं है। और ये, और लड़कों के लिए इट्स नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, है ना। और अगर हम दवाइयों में ढूंढते हैं, लोगों को ये ढूंढते हैं कि हम ये खाने में खा लेंगे, अगर आप शीला जीत दे रहे हो, आई थिंक उसके बाद तुम्हारी लाइफ में चेंज देखोगे, तुम कितने एक्टिव होते हो, और तुम्हारे जॉइंट्स में जो पेन है, जो हमारा काम करने के लिए, क्योंकि हम इंडोर इतना शूट करते हैं कि हम धूप नहीं ले पाते, तो उसके लिए मैं अगर मेरा जिम का बैग लाया था, मैं आपको भी दिखाता कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। तो हमारे ना एक रिसर्च में था कि सो शिलाजीत रेजिनिक फॉर्म में आता है, विच इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ शिलाजीत, राइट। सो इंडियन परसेप्शन में इतना ज़्यादा शिलाजीत को सेक्स से जोड़ दिया गया है। एंड व्हेन यू लुक एट नाउ यूएस, राइट, यूएस में शिलाजीत इज बीइंग कंज्यूम्ड अ लॉट बाय फीमेल्स बिकॉज इट इंक्रीजेज एंड हेल्प्स योर स्टैमिना एंड मेटाबॉलिज्म, राइट, जो इंडिया में नहीं कंज्यूम हो रहा है। सो अ लॉट ऑफ परसेप्शन इज ऑल्सो वॉट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू किल फ्रॉम द ब्रांड, कि यार आप गलत परसेप्शंस के संग मत जियो। हाँ, मतलब आप जितने भी गांव में जाओगे ना, विलेजेस देखोगे, वहां पर अभी भी जैसे अफीम को बुरा बोलते हैं, है ना। अफीम भी मतलब हर दवाई में अफीम होती Cannabis. है ना। Cannabis, हाँ, yeah. सो शिलाजीत भी ऐसी है। अगर एज, मतलब कुछ हमारे वहाँ पे बुजुर्ग होते हैं जो 50-60 के बाद उनके घुटने चलने बंद हो जाते हैं, तो उनको शिलाजीत दी जाती है, और उनको वो काम करती है उनकी लाइफ में।
सो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिर्फ उसको हटाना पड़ेगा कि शीलाजीत ओनली फॉर सेक्स, दैट्स नॉट द ट्रूथ। उसके बहुत सारी जो इफेक्ट्स हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उन पे भी फोकस करो। तो विल वर्क टुगेदर ऑन शिलाजीत। इसीलिए तो मैंने बोला था। आई थिंक आपने डिसाइड करके बैठे हुए हो। तो युविका, जी what is the secret of your skincare regime which तो मुझे it's भी me, जानना है। it's This me, तो even I it's me, want to it's me, know. This तो even I want to know. which so वो आपके लिए लिखा है always glowing, you know, always Okay. young and always glowing। ओह हाउ स्वीट, थैंक यू। बहुत सिंपल है, कुछ हाई फंडा नहीं है। आई विल बी बैक टू माई आयुर्वेदा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। या घर का खाना अवॉइड करती हूँ, बाहर का खाना, घर का खाना खाना, बहुत सारा पानी पीना और दिल खोल के जीना। मतलब इसका एवरीडे होता है। एवरीडे मैं देखता हूँ कि बेबी बाहर से शूट करके मैं आ रहा हूँ, टैनिंग मेरे को, हल्दी तुम लगा रही हो, ये कहाँ का यार? पैसे, इतना पैसा बर्बाद करती है, सारे ब्रांड्स लेके आ जाएगी, बट यूज करेगी घर का। मतलब चाहती क्या है? मैंने कहा बेबी सेटिस्फैक्शन। Great, 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 great. So नजरिया बदला is the way, मतलब वो ऐसा कौन सा टिपिंग पॉइंट है अपनी लाइफ का जिसने आपको मजबूर किया है एक नया पर्सपेक्टिव, नए तरीके से सोचने के लिए? All three of you, what would be your नजरिया बदलो मूवमेंट? सो मेरा नज़रिया बदल गया है कि मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था ना, तो भाई मैं जैसे बोलता हूँ, मैं पंजाब से, मैं बहुत दिल से हूँ, देसी हूँ बिल्कुल। मैं जो सामने है मैं बोल देता हूँ और मैं दिल में कुछ पीछे रखता नहीं हूँ ऐसे। तो मैं जब इंडस्ट्री में आया था ना, तो मैंने बहुत सारे लोग देखे ऐसे जो मुंह पे बहुत तारीफ करते रहे और निकलती तो मैं गालियाँ देते हैं, यू नो। तो मैंने पहले तो उनको कट डाउन कर दिया, मैं उनकी लाइफ में जाता ही नहीं हूँ। और अभी मेरे बहुत कम दोस्त हैं, लाइक 4-5 दोस्त हैं जो मेरे रहते हैं। बाकी मैं पूरा टाइम अपनी बीवी के साथ स्पेंड करता हूँ। जब भी मैं बॉम्बे में होता हूँ, मेक श्योर करता हूँ कि मैं इसके साथ रहूँ। नज़रिया ये है बदलने का कि यू नो, यहाँ पे जो लोग तुम्हें दिखाते हैं वो होते नहीं हैं, है ना। लाइफ तुम्हें खुद देखनी है अपनी, तुम्हें खुद जीनी है और तुम्हें अपने रास्ते भी खुद बनाने हैं। तो मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं किसी मांग के काम नहीं करता हूँ, मैं अपने रास्ते खुद बनाता हूँ। तो मैं दुनिया को ये बोलूँगा, नज़रिया बदलो, किसी पे डिपेंडेंट मत हो कि कोई तुम्हें मिलेगा, तुम्हें काम देगा। आई थिंक तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा टैलेंट तुम्हें काम दिलाएगा और वही तुम्हें काम देगा। तुम कहीं देश के किसी भी कोने में बैठे हो, है ना, वहाँ पर अगर तुम्हें टैलेंट है ना, तुम वहाँ से भी निकल के वापस आ जाओगे। और कुछ लोग आके बोलते हैं, जब मैं ऑडिशन ले रहा होता हूँ कि सर हम छोटी सिटी से हैं, तो मैं बोलता हूँ छोटी सिटी नहीं होती, छोटी सोच होती है, यू नो, कि जो तुम्हें छोटा रखती है। हमारे देश के जितने भी एथलीट हैं, जितने भी यू नो ओलंपिया में खेलते हैं, वो सारे छोटी सिटी से हैं, उनकी मेहनत काम आती है ना। तो मैं बोलता नज़रिया बदलना पड़ेगा, खुद पे बिलीव करना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों पे कम, तभी तुम आगे बढ़ोगे। बड़ी बात है कि हमें ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि दुनिया क्या सोचती है। मैं दुनिया के बारे में बोलता हूँ कि अगर भगवान उतर के नीचे आ जाएगा ना, वही बोलेगा ना मैं भगवान हूँ, तो लोग कहेंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, अरे चलना है यार, क्या मजाक कर रहा है। तो तुम्हें खुद पे बिलीव करना चाहिए। आई थिंक लोगों का नहीं सोचना चाहिए, लोग कभी तारीफ करेंगे भी नहीं, और जो करेंगे वो सिर्फ घर वाले होंगे, और वही मैटर करते हैं आई थिंक। Absolutely. For you, Yuvika? For me, I'll keep this around only, your Ayurveda, and this is very honest answer. बचपन से सुनते आए हैं कि घर की चीज़ें इस्तेमाल करो, घर की चीज़ें, पर अक्ल तब आती है जब आप पूरे बर्बाद कर चुके होते हो, पैसे भी, टाइम भी, और पेरेंट्स को पूरा इरिटेट कर चुके होते हो। लेकिन वक्त के चलते why I'm saying this today, I want to carry on this in my future, with my kids, कि come back to roots. It is very important. We are losing it and people are enjoying outside. जो हमारी खुद की धरती पे हमारा जो रूट है, हम उसको भूल के लोगों को फॉलो कर रहे हैं। और हमारे घर वाले बोलते हैं ये, और बचपन से सुनते हैं, लेकिन हम भी ना, नो मॉम, नो डैड, उस चीज़ से निकल के अगर हम बेसिक ज़िंदगी में आएंगे, और मैं तो आ गई हूँ, मैं भी बहुत उड़ती थी, तो विद टाइम यू अंडरस्टैंड। सो मेरा नज़रिया बदला और अब भी बदल रहा है, और हर वक्त अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं ज़िंदगी में, तो आपका नज़रिया हर रोज़ बदलता है। और नज़रिया बदलना पड़ेगा ये भी देख के कि लोग हमेशा मेड इन इंडिया पे बिलीव नहीं करते, है ना। अगर एक चीज़ को आप मेड इन यूएसए के लिख के भेज दोगे तो वही सामान बिक जाएगा। अगर मेड इन इंडिया लिखा होगा तो लगा ये नहीं यार, इसमें कुछ अलग ही होगा, अरे वो उन्होंने क्या डाला होगा, उन्होंने कोई बाबा की भूती है जो लाके डाल देंगे। We should promote our roots, what we are. तो अभी मेरा गाना आया था तोड़, मेरे खुद के चैनल पे, जो Yes. जिसने ग्लोबल चार्ट पे रॉक किया था, तो मैं वही सुनाता हूँ। हाँ। किनू बनाया हुणे जान दस दे, Everyone. सीगा नक ते निशान दस दे, जिम दा शकीन लारियां ने पटता, मैनू पीण लाता क्यों समान दस दे, दस केड़े मूंह ना रब नू जवाब देंगी, होर लुट लुट किन्ने नी सवाद लेंगी, गिल रोनी बारे जदों पुछणगे लोग, दस फेर केड़ा चेहरे ते नकाब लेंगी,
ਐਵੇਂ ਭੰਗ ਪਾਣੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋੜਤੀ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਖਮ ਖਾਈ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੱਟੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੂੰ ਮੋੜ ਗਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾਇਓ ਸੱਚੀ ਮੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ क्या बात है, wonderful यार.